हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो हम लोग शुरू किए थे रेशियो एंड प्रपोर्शन का, जो एसएससी मैथ जो गगन प्रताप सर का बुक है, इन्हीं का चला रहे थे। तो उसको मैं 150 क्वेश्चन नंबर तक पिछला वीडियो में कर दिए थे। इस वीडियो में 151 क्वेश्चन नंबर से 200 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। और हाँ, बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे और फेसबुक वगैरह का हो, तो उसका खुल नहीं पा रहा है। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद खुलता नहीं। तो देखिए कितना कहा है कि ब्राउजर से जाकर खोलते हैं तो नहीं खुल पाता है। अगर आप क्रोम से जाकर खोलिएगा तो खुल जाएगा। जैसे कितना भाई लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ब्राउजर आएगा, तो ब्राउजर वाला से बहुत कम खुलता है। जिनका में क्रोम है तो क्रोम से डायरेक्ट खुल जाता है। एवरेज से क्या करेंगे कि यहाँ पे बगल में टेलीग्राम का और फेसबुक वगैरह का QR कोड लगा देंगे। वीडियो पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और करके लिंक पर डायरेक्ट चल सकते हैं। कितना भाई लोग का कमेंट आ रहा है तो उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 151 क्वेश्चन नंबर बोला गया इतना का चौथा समानुपाती क्या है। देखिए 5, 8 और 30 का चौथा अनुपाती मान लीजिए। पहला और चौथा का गुना और दूसरा और तीसरा का गुना सेम होता है। तो 8 गुना 30 बट्टा 5, तो 5 से तो 6 बार में, तो 6 8 48, तो 48 इसका सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या और चौथी संख्या, 4 गो संख्या बोला गया। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3, दूसरी संख्या की 1/3, दूसरी अगर 3 रहेगा तो इसका 1/3 करेगा तो 1 आ जाएगी। यहां से बात बोला तीसरी संख्या की 1.5 गुनी, तीसरी संख्या की 1.5 गुनी। अगर तीसरी संख्या अगर 2 रहता है तो इसका 1.5 गुनी करेंगे तो 3 आएगा। 2 1.5 3.5 मतलब 2 1.5 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया, ये 3 है। तीसरी संख्या चौथी संख्या के 3 गुनी, तीसरी संख्या चौथी संख्या के 3 गुनी। चौथी संख्या अगर 1 रहेगा, चौथी संख्या अगर 1 रहेगा तो इसका 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों इधर सेम है, यहाँ पे इसको सेम करना है। तो सेम करना है तो ऊपर में गुना कीजिए 3 से और नीचे में 2 से। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3, 9, 6 हो जाएगा और इधर गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब बोला गया कि एवरेज कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 10 दिया है, लेकिन एवरेज हमको निकाले तो कितना 6, 3, 9, 9, 18 तो 20, 20 बटा 4 आएगा। तो 4 5 20, यानी कि एवरेज हमको आ रहा है 5, लेकिन आ रहा है हमको 5, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 10। अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 9 को निकालना तो 5 दूना 10, तो 9 दूना 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन 153, एक बैग में कोल टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5 और 9 के अनुपात में, यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कितना। देखिए काले और व्हाइट दिया गया 5:9। अब बोला है कि सफेद यानी व्हाइट को दिया गया 450, तो इसका कितना होगा। तो यहाँ 50 से गुना कर 9 5 45, 50 से गुना करेंगे इसका, जब 50 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 250 इसका आंसर आ जाएगा। तो 250। अगला क्वेश्चन 154, यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन का सूत्र ई है, तो सी के 30 होने पर एफ का मान। देखिए सी बराबर 5/9 माइनस एफ माइनस 32, इतना दिया गया फार्मूला है। अभी फार्मूला है तो सी की जगह 30 रखिए, तो 30 रखेंगे तो इतना, अब बराबर 5/9 और एफ माइनस 32। अब इतना करिए 5 का 30, 9 से यहाँ गुना करेंगे तो 9 6 54 बराबर एफ माइनस 32 हो गया। अब 32 इधर आएगा तो हो जाएगा 6 और 5 और 3 8, यानी 86 हो जाएगा। तो बराबर एफ, यानी कि फ़ारेनहाइट में मान 86 हो जाएगा। 86 आपको ये। अगला क्वेश्चन 155, इतना का तृतीय अनुपात निकालना। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको हम एक बात बताएं कि लास्ट वाला दिया गया उसका मतलब स्क्वायर कर दिए बट्टा फर्स्ट वाला 45 42, 7 6 42, 9 7 63, 9 7 66। अब 6 बार में चल जाएगा तो 6 बार में नहीं जाएगा तो देखिए 2 3 6 3 3 9, इतना हो जाएगा। अब दूसरी भागा भी देना है तो कहा कीजिए कि 3 3 9 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा।
इसका आधा करेंगे तो 6×2 = 12, 6×2 = 4×8 हो जाएगा, तो 64.5 आपको 6×12 और 4 अच्छा 3×3 = 9, 6×3 = 18, 189 हो रहा है, तब ना 2 से भागा देगा तो 2×9 = 18, 2×4 = 8.5, 94.5 यानी कि हो रहा है, थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको इसको कोई काम नहीं है, बस 18, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 156। बोला गया एक त्रिभुज के कोनों का माप का अनुपात 3, 4 और 8 के अनुपात में तीनों कोनों में से सबसे छोटा कोण का मान क्या है, तो सबसे छोटा कोण का माप है 3, तो 3 के मल्टीपल में होगा। अब 3 के मल्टीपल में आप देखिए, ये तो 3 है, तो 3 के मल्टीपल में 7 नजर आ रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ जो दिया गया उसको लीजिए, तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 आ रहा है रेशियो में, जो दिया गया 15, लेकिन एक्चुअली में तीनों कोनों का मान होता है 180 डिग्री। पूछा कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 3 का निकालना है, तो कहा कीजिए 5 से 2 करे भागा दीजिए, तो 5 से भागा देंगे तो 5 ही 15, बचा कितना 3, अब 3 बचा 5 का 30, यानी कि 3 का आ जाएगा 36 डिग्री, 3 का 36 डिग्री, कहा कि 5 से भागा दिए तो इधर बचा 3, अब 3 का 36 यानी कि 3। अगला क्वेश्चन 157। इतना इतना के बीच मध्यानुपाती क्या है, तो भाई मध्यानुपाती निकालने के लिए जो दिया गया उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो 144 गुना 225 हो जाएगा, अब 225 144 को हो जाएगा 12, 225 को हो जाएगा 15, 15 दूना 30 हासिल 3, 15 कम 15 3 18 यानी 180, तो इसका आंसर 180। अगला क्वेश्चन 158। पी और क्यू का मिलाकर कुल वेतन इतना है, पी का वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। पी अपने वेतन का 95%, तो भाई 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना 5%, और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता, तो बचाता कितना, तो 15%। आप ये दोनों को उनके यहाँ बोला गया थी उनके बचत समान हो, तो बचत समान है, तो बचत हम समान करें, परसेंट है, पूरा से पूरा चल जाएगा 3 बार में चल जाएगा, तो पी का आ गया इनकम 3 और क्यू का आ जाएगा 1। यहाँ से एक बात ध्यान है कि दोनों की इनकम बोला गया कितना 1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ आपको कितना आ रहा है 4, तो 1,20,000 20,000 हो जा रहा है, 1,20,000 जो रेशियो में आ रहा है 4, बोला है पी का वेतन, तो पी का वेतन 3 से कटने वाला होना चाहिए, 3 से कटने वाला बहुत नजर आ रहा है, तो 3,000, 3 चौक 4 3 12 पे 4 0 हो जाएगा, 4 0 और 3, तो 3 से गुना करें तो 3 3 9 पे 4 0 हो जाएगा, तो 9 पे 4 0 90,000, 90,000 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 159। 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, तो वह संख्या देखिए 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती x, मान लीजिए x, उसका जो मध्यानुपाती वो 30 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 30 लिखे, मतलब रूट करेंगे तो 30 लिखेंगे, तो स्क्वायर इधर कर देते हैं तो 900 हो जाएगा। अब 900 हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो कितने बार में चल जाएगा, तो 15 छक्का 90 150, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 150, तो 150 इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 160। दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:8 के 9 के अनुपात, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात इतना के अनुपात में हो जाता है। आपसे 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितना, देखिए दो मित्रों का अनुपात दिया गया है, आयु का अनुपात 7:9 दिया गया, जबकि 10 वर्ष बाद 19:23 हो जाता है। आपसे 7 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना, तो देखिए आगे कहा कीजिए कि 10 वर्ष बाद है तो +10 लीजिए, यहाँ कितना का अंतर 2, यहाँ कितना का अंतर, तो 4 का अंतर हो, तो इसको भी सेम कीजिए, तो सेम कीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 ये 18, अब 4 का अंतर यहाँ भी 4 का, लेकिन यहाँ कितना 5 का, तो भाई एक्चुअली में यहाँ जो 10 साल का गैप है, लेकिन रेशियो में 5 साल का गैप है। पूछा गया कि उनके 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, तो आगे वर्तमान का निकाल लीजिए, तो वर्तमान का निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो 5 दूना 10 यानी 2 यूनिट आ रहा है इसका, तो इसका जगह 28 और इसका 18 दूना 36। अब बोला है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 7 दोनों में जोड़ दीजिए, तो ये 28 हो गया, प्लस 28 प्लस 36 प्लस 7 दूना 14, अब इतना बटा 2 कर दीजिए, यही रेशियो आ जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा, तो कितना 14 ये 18 ये 7, तो
7 21 21 और 10 31 31 और 8 39 साल हो रहा है, तो 39 साल इसका आंसर हो जाएगा। आप ही तो ये तो बहुत आसान है, तो आप भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन 161। कुछ कंचे ए और बी के बीच इतना का अनुपात में बांटा गया था, बी ए से 10 अधिक है, तो ए को कितने कंचे, तो ए को कितने, तो ए को मिला होगा 4 से मल्टीपल वाला, तो 4 से मल्टीपल वाला देखिए 3 को आ रहा है, तो 4 से मल्टीपल वाला देखिए ए और बी 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। बी को ए से कितना 1 मिला गया, लेकिन एक्चुअली में 10 बोला गया, बोला कि 1 हो तो 4 दान का 40 इसका आंसर हो, तो 40 इसका। अगला क्वेश्चन 162। इतना का तीसरे समानुपाती कौन हुआ, देखिए तीसरे समानुपाती फिर वही बात, तो लास्ट वाला के दो मतलब स्क्वायर बटा फर्स्ट वाला, तो 14, तो 14 दूना 28 2, तो 28 दूना 56 इसका हो जाएगा, तो 56 इसका। अगला क्वेश्चन 163। दो व्यक्ति को मासिक आय 4 और 5 के अनुपात में, उनका ब्याज बोला गया 7 और 9 के अनुपात में, और प्रति माह 50 रुपया बचाता है, तो उनकी देखिए एक बात तो ये है कि उनका बोला है कि मासिक है, तो 4 और 7 के रेशियो में होगा, तो 4 और 5 के रेशियो, ये काटेंगे तो 4 5 होगा ना, ये काटेंगे तो 4 5, ये काटेंगे तो 4 5, एक ही वो ये आंसर है, 4 5 के हो जाएगा। अब निकाल के देख लेते हैं कैसे, देखिए वो प्रति माह कितना बचाता है, तो 50 रुपये बचाता है, 50 रुपये भी बचाता है, प्रत्येक 50 रुपये बचाता है। यहाँ कितना गुना करेंगे इसे, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 चौके 36, 7 पचे 35, 1 यूनिट आ गया। अब 7 पचे 35 और 9 पचे 45, 7 पचे 35, 100 का अंतर, यानी कि एक जो है वो 100 का अंतर है। अब बोला गया है कि उनकी आय, तो भाई एक का है तो 100 का, तो 400, 5 का 500 हो गया। अब 500 हो गया, तो आप जान ही रहे हैं कि ये इसका आंसर हो जाएगा, ताकि पहले भी करके देखें। अगला क्वेश्चन 164। तीन संख्या ए बी सी के इतना का अनुपात में, यदि संख्या का योग 44 है और बी और ए के बीच का अंतर तथा सी और बी के अंतर का अनुपात, देखिए आप का कह रहा है उतना ना लेके चलिए, आगे यहाँ पे लेके चलिए, वो पता चल जाएगा। देखिए बी और ए के बीच, बी और ए, तो बी है 21 और ये 15, तो कितना का अंतर, तो 6 का। सी और बी तो कितना 6, रेशियो लेंगे तो 1:1 होना चाहिए, 1:1 अगर होना चाहिए, तो 1:1 कौन में है, तो 1:1 आपको ये आंसर। अब अगर मान कर चलिए अलग भी रहता, जैसे दे देता 10:10, तो आपको करके देखना पड़ता, चाहे आप ये लेते चाहे आपको करके देखना पड़ता। अगला क्वेश्चन 165। इतना का चतुर्थ अनुपाती, इतना का चतुर्थ अनुपाती x है, तो x का मान देखिए 48, 72, 108 और x, पहला और लास्ट का गुना और दूसरा और तीसरा का गुना, तो 72 गुना 108 बटा 48, x का मान निकलता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि कितना होता है, तो 24 दूना 48, 24 से 72, 3 दो बार में कटेगा, तो 5 दूना 10, 4 इतना आ जाएगा, तो 4 3 12 का 2, 4 3 12 का 2, 5 3 15, 1 16, 162 हो जाएगा, x का वैल्यू 162। अगला क्वेश्चन 166। इतना का तृतीय अनुपात निकालने का 18 गुना 18 बटा 27, ये तो बहुत बार बताए, 9 3 27, 9 दूना 18, 3 6 का 18, 6 6 दूना 12, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 167। एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस और बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र 6 3 और 1 के अनुपात में, यदि स्कूल की कुल संख्या 1200 है, स्कूल की कुल संख्या 1200 है, तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिवहन के छात्रों के लिए, मतलब परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाला, तो साइकिल का उपयोग कौन करता है, देखिए स्कूल बस वाहन और साइकिल, तो 1 यूनिट के अनुपात में करता है। देखिए टोटल दिया गया है 1200 स्टूडेंट, 6 3 9 1 10
रेशियो हमारा पूछ रहा है एक का, 1:1 यानी कि 120 स्टूडेंट ऐसे है जो साइकिल से यात्रा करता है, 120 यानी कि। अगला क्वेश्चन 168, कितने तक का तृतीय अनुपाती निकालना है? तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए लास्ट वाला जो दिया गया उसका 2 बार गुना बटा फर्स्ट वाला, तो 3 तिया 9, 3 7 3, 3 7 7, तो 7 7 49, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 169, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें एक उम्मीदवार 4 मतलब 4 उम्मीदवार एक मैदान में थे, ये मतलब ये नहीं कि मैदान में तो चुनाव लड़ रहे थे, इसका कहने का मतलब, जिनमें 3 को राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया और उन्हें 2, 3 और 4 के अनुपात में वोट मिले। कुल वोट 1,89,000 थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले, तो राष्ट्रीय दलों को तीनों को कितने कितने वोट मिले? तो देखिए पूछा गया है कि कितना कितना वोट मिले, तो 2, 3, 4 का अनुपात में होगा। 19 दूना 38, 29 57, 19 चौक 76, सब को उम्मीद है कि यही के अनुपात में होगा। अब जो यही के अनुपात में है तो आगे निकालिए कैसे होगा, तो 1,89,000 इतने में से 18,000 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, इतने 0 0 1 7 71, यानी कि 1,71,000 वोट, 1,71,000 वोट है टोटल, मतलब तीनों के बीच में, तो 1,71,000 के वोट और तीनों का बांटा कितना है, तो 2, 3, 5 और 4 9 के अनुपात में, तो 19 9 71 से 19 बार में यानी 19,000 के करीब, एक यूनिट का वैल्यू 19,000, तो 2 का तो 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 आपको ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 170, इतना इतना और इतना इतना का मध्यानुपाती का समानुपात का अंतर कितना, इतना इतना और इतना इतना का मध्य मीन प्रोपोर्शन का समानुपात कितना, देखिए अंतर कितना है, तो इतना का करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 16 का तो अंडर रूट कीजिए तो 9 गुना 16, इसका अंतर लेना है तो 4 गुना 9। अब यहां से देखिए कि बाहर निकलेगा तो 4, यहां से निकलेगा 3, यहां से 4, तो 4 3 12, यहां से निकलेगा तो 2, यहां से निकलेगा तो 3, तो 3 दूना 6, अंतर कितना का है, तो 6 का, तो अंतर यहां से आपको 6 का निकल गया। अगला क्वेश्चन 171, एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती 50 है, तो वह संख्या क्या? एक संख्या मान के चलिए कि 1 से, उसका और उसका 20 का मध्यानुपाती यानी अंडर रूट 50 है, तो भाई 50 अंडर रूट जो तो इसको करेंगे तो 50 यानी 250 आ जाएगा, 50 यानी कि 2500 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, काटेंगे 2 बार में तो 125 बार में चल जाएगा, 125 बार यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 172, निम्नलिखित में कौन अनुपात सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा अनुपात निकालने के लिए आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में भी पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कौन। तो यहां से निकालिएगा तो 3/4 यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा, तो 75% हो गया। सबसे छोटा पूछा 1/2 50%, 2/5 40%, 1/3 33 है, 1/3%, तो 33 से 1/3 यही तो सबसे छोटा है, तो यानी कि ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 173, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर, एक संख्या का 60% यानी 3/5 दूसरी संख्या का 3/4 के बराबर, 3/4 के बराबर है, यहाँ से अगर बराबर है तो बराबर कर दीजिए, यहाँ से 3 से 3 चल जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा, फर्स्ट का 5 और दूसरा का 4, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या 5 दूसरी संख्या 4, तो 5:4 यानी कि डी आंसर। अगला क्वेश्चन 174, इतना इतना और इतना का चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती के लिए बार बार बोल रहे हैं जो बात दिया जाए, पहला लास्ट का गुना, दूसरा तीसरा का गुना, अगर एक समान थे तो यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, तो अगर 21 गुना 28 करेंगे और 14/14 करेंगे तो 14 दूना 28, 21 दूना 42 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 175, वाई एक्स के अनुक्रमणानुपात यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट निकालने के लिए y/x बराबर के कांस्टेंट ऐसे निकलता है, और दो बार दिया गया तो y1/x1 बराबर y2/x2 ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए कि बोला गया x 42 है, तो x 42 बटा y कितना 61,
और x जब 54 है तो 54 है तो बोला गया है कि y कितने में, तो y लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए 7 कुछ काट रहा है तो ठीक है काट दीजिए, नहीं तो 21 दूना 42, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 61 गुने 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 छक 54 हो जाएगा बटा 7, इतना हो गया। तो 7 7 7 49 पॉइंट में बोला कि मान पूर्णांक मान संभव, तो 7 7 49 बचे कितना 5, तो 59 हो गया। तो 7 7 49 7 8 56 78 पॉइंट, इधर कुछ होगा लेकिन बोला कि पूर्णांक, तो 78 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 176 बोला गया है दो संख्याओं का औसत यानी एवरेज 96 दे दिया गया। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का बीच का अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, अगर एक से हम बड़ी मानते हैं तो y छोटा मानना पड़ेगा। दोनों का मतलब औसत दिया गया 96, तो ये कितना हो जाएगा, तो 96 का डबल, तो 96 का डबल 9 दूना 18 192 हो जाएगा यू। अब बोला गया कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि छोटी संख्या कितना y में अगर दो जोड़ दिया जाता है और एक मतलब इसको में बड़ी संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, तो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। यहाँ से x और y का निकालेंगे तो 3y प्लस 6 बराबर 2x। अगर 2x को इधर रख देते हैं तो 2x माइनस 3y बराबर 6, तो 2x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ से बोला कि छोटी संख्या का मान, तो छोटी संख्या किसको y के, तो y के अगर रखना है तो हमको x यहाँ से साफ करना होगा, तो x को साफ करना तो 2 से गुना कीजिए, तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज, ई प्लस हो जाएगा वी प्लस, सॉरी ई प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ई काट जाएगा तो बचेगा कितना 5y बराबर 19 दूना 38 और बचेगा 2 दूना 4, और इसको में से अगर 6 घटावेंगे तो 378 हो जाएगा। अब 378 y बराबर काटेंगे तो 378 बटा 5 आवेगा, तो 5 7 35 7 आवेगा, एक ही ऑप्शन है यहाँ से। अगला क्वेश्चन 177 ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात, तो ए बी सी का निकाल सकते हैं, ए हो गया बी हो गया सी हो गया, तो 2 5 3 4 निकालना है, 5 यहाँ 3 यहाँ, तो 6 15 और 20, 6 15 20 कौन में 6 15 20 आपको सी। अगला क्वेश्चन 178 पी क्यू के अनुक्रमानुपात यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्यू के, यानी कि पी बटा क्यू हो जाएगा, पी बटा क्यू बराबर के, इतना हो गया। अब बोला गया कि जब क्यू का वैल्यू इतना है तो भाई क्यू कितना है 232 है, अब बोला गया है पी का वैल्यू तो 200 इतना दिया गया, पूछ रहा है पी का वैल्यू, तो क्यू का तो दे होगा तो 116 दे दिया गया है 116, तो एक्स के यहाँ से आपको कितने का पी का वैल्यू निकालना, तो पी का मान लीजिए पी का पी मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, तो पी का पी मान लेते हैं तो यहाँ पे पी हो जाएगा। अब कट जाएगा 16 दूना 32 कट जाएगा, हाँ 2 बार में कट जाएगा। अब 2 बार में कट जाएगा तो 2 से कटेंगे तो 11 3.5 आ जाएगा, तो 113.5 यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 179 रनीता की आय का 40% भास्कर की आय का 56% के बराबर है। रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 अधिक होती है और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 अधिक होती है, तो रनीता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 है। रनीता और भास्कर की आय देखिए, रनीता की आय 2/5 हो जाएगा 40%, भास्कर की आय 56% के बराबर, तो 56% 56/100 के बराबर है। यहाँ से अगर निकालें तो 14 चौके 56 और 25 चौके 100 बराबर है इतना करते, तो यहाँ से अगर रेशियो हम ले लें तो रेशियो 5 5 25 हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 7 बार, यानी कि आर का वैल्यू आ गया 7, बी का वैल्यू 5। बोला कि रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 अधिक है, ठीक है 800 अधिक है, तो 800 रनीता की आय
उसकी वर्तमान आय से 800 अधिक है तो भाई 800 अधिक। आप बोला कि रणनीता ही भास्कर है। अब आगे भास्कर की आय वर्तमान आय से 200 रुपये अधिक है, 200 रुपये अधिक। बोला कि अनुपात दिया गया रणनीता और भास्कर के 4:3। यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए तो 7-21, 5 के 20, 1 का अंतर आ रहा है। अब पूछा क्या है कि उनकी रणनीता और भास्कर की संयुक्त आय क्या है, तो रणनीता और भास्कर के 7-5-12, 12 से काटने वाला होना चाहिए, तो 12 से काटने वाला आप ऐसे भी कर सकते हैं और निकाल लो। 12-5-60 ये नहीं कटेगा, 12-5-60, 12-6-72 ये काट जाएगा, 12-5-60 ये नहीं कटेगा, 12-5 ये नहीं कटेगा। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का जोड़ के कर सकते हैं। आप कर ही रहे तो निकाल देते हैं। तो देखिए 7-21 और 5 के 20, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 4 दूना 8 ही हो गया, 4 दूना 8 और 3 24, सॉरी 2000 है, तो 4 दूना 8000 हो गया और 8 3 24, 2400 घटावेंगे तो कितना 5600 हो जाएगा। अब 5600 हो गया, 5600 हो गया तो 12 का निकालना, तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना कीजिएगा तो 00, 12-6-72 के 2 से 7, 12-5-60 और 7 यानी 67,200 हो जाएगा। तो 67,000 आप वैसे भी कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 181। बोला गया है इतना और इतना का अनुपात इतना, तो मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, जब मध्यानुपाती निकालना होगा, मध्यानुपाती निकालने के लिए एक ही तो बात है कि जो दिया गया उसका अंडर रूट कर दीजिए। तो अंडर रूट करेंगे तो 36/4 0 हो जाएगा। अभी अगर करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ से निकालेंगे तो ऊपर से निकलेगा 4 और नीचे से एक निकलेगा 2 बाटा, यहाँ 4 0 यहाँ 2 0 तो 6 0, 6 0 बाहर निकलेगा तो 3 0, तो 9 चौका 36, तो 9 चौका 36 से नहीं 36 में 2 अंक हो रहा है तो 1 अंक यानी इतना हो जाएगा। तो सॉरी 6 यहाँ निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा तो 6 2 12 होगा, तो 12 2 अंक, तो 1 अंक यहाँ बैठा देगा यानी कि 0.12 हो जाएगा। 9 चौके 9 गलत है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 182। इतना इतना का तृतीय अनुपाती क्या, देखिए 4, 15 और 1 और 24 यहाँ पे दे दिया गया। अब बोला कि तीसरा अनुपात क्या है, तो इसका गुना कीजिए और इसका गुना करके कीजिए। तो 4 गुना 24, 24/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 दे रहा है तो 5 3 15, 8 3 24, 8 का 32/5 यानी कि x का वैल्यू 32/5 यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 183। इतना और इतना के बीच का मध्यानुपाती क्या है, इतना और इतना के बीच का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए देखिए जो दिया गया है 64 गुना 40 96, 64 के 8 हो जाएगा और 40 साल में 64 का स्क्वायर होता है, 64 के ये 64 हो जाएगा। 8 9 के बाद 8 8 64, 8 के क्यू यानी कि 512 हो जाएगा यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 184। एक गृहस्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 रुपया विभिन्न मदों पर खर्च किया। उसने भोजन पर 4000 रुपया और शिक्षा पर 400 रुपया खर्च करता है। तो केंद्रीय कौन क्या, देखिए 7200 रुपया टोटल मदों पर खर्च करता है, मतलब उसका मासिक वेतन। केंद्रीय कौन था, कौन निकालने के लिए आप 300 यानी कि जो 360 जो पूरा दिया गया है वो इनकम है, यानी कि 360 डिग्री जो पूरा इनकम है, लेकिन इनकम 7200 आ रहा है। कितना यूनिट एक का आ रहा है कितना, तो 1 डिग्री के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री के निकालेंगे तो 1 डिग्री के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो आ जाएगा 36 दूना 72 20 आ जाएगा, यानी कि 1 का 20 आ रहा है, 20 डिग्री। 1 का 20 आ रहा है, तो 1 का जब 20 आ रहा है तो पूछ कितना करा है हमको से, सॉरी यहाँ पे है कि जब ऐसे कर रहे हैं 1 डिग्री का वैल्यू आया कि 20, ठीक है 20 रुपया खर्च करना। यहाँ निकालना है 400 आगे निकालना, तो 400 निकालना तो इसको में कितने से गुना करेंगे, तो 20 से, तो 20 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो इसको में 20 से यानी कि 20 डिग्री आ गया, यानी कि लास्ट वाला के 20 डिग्री आया, तो 20 डिग्री इसको में। अब आगे भी हो जाएगा तो देख लेते हैं। 4000 पूछा तो इसका 10 गुना कर दे, तो इसका 10 गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो 200 यहाँ ये हो जाएगा। अपनी भी दिमाग से कर सकते हैं इसको कोई ज्यादा कैलकुलेशन या बुद्धि लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 150।
ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमणा पाती है, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी और सी के मल्टीपल का। यहाँ से अगर कांस्टेंट निकालना है तो ए बटा बी गुना सी बराबर के, यहाँ से निकालना। अगर दो रेशियो दिएगा तो A1 बटा B1 गुना C1 बराबर A2 बटा B2 गुना C2। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। अब बोला गया कि बी का वैल्यू 3 दिया गया, 3 गुना C2, ए का वैल्यू 6 बराबर, अगर बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू दिया गया 7 तो ए का वैल्यू निकालना है, यानी कि ए का निकालना। 6 से 6 चल जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा 35, 7 बचे 35, यानी कि बी आंसर। अगला क्वेश्चन 186, इतना इतना मानती है तो आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन 187, प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात। देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका एक और स्वयं गुणन करना। देखिए एक होगा नहीं, 2, 3, 5 और 7, 4 अभाज्य बोला है तो 4 अभाज्य होगा। प्रथम 4 भाज्य, तो 4 भाज्य कितना होगा, तो जिसका 2 से अधिक मल्टीपल हो, यानी कि देखिए 4, 6, 8, 9, 4 को बोला है तो 4 हो गया। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात। औसत निकालना तो 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, रेशियो ले लीजिए, सबको जोड़िएगा तो एक बात ध्यान है कि सबको जोड़िएगा तो काटिएगा 4 4, तो 5 और 5 10 7 17 रेशियो, 6 4 10 10 और 8 18 2 20 और 7 27, 10 रेशियो 27, यानी कि इसका रेशियो आ रहा है 10 रेशियो 27, यानी कि सॉरी 17 रेशियो 27, 17 रेशियो 27। अगला क्वेश्चन 188, ए और बी के आय का अनुपात 1:2, ए इनकम का अनुपात ए और बी का दिया गया 1:2। आगे जो उनके व्यय का अनुपात 2:3 एक्सपेंडिचर। बी के व्यय एक्सपेंडिचर का 80%, तो 80% ए के आय के बराबर, ए का इनकम के बराबर। यहाँ पे इस दोनों के रेशियो लिए तो 80 का मतलब है कि 4/5। अगर 4/5 तो 4/5 का कहे का मतलब है कि अगर 5 नीचे रहेगा तो 4 यहाँ ऊपर है तो 4 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऐसे, यानी कि ए का इनकम 4 होगा तो बी के एक्सपेंडिचर 5 होना चाहिए। आगे इनकम और एक्सपेंडिचर सेम कीजिए तो ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर सेम कीजिए, तो 3 से ऊपर में गुना कीजिए, तो 3 से जब ऊपर में गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 रहेगा और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से ये 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अब बोला गया है कि बी का एक्सपेंडिचर 5 करना, तो बी का इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको मैं 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 से हो गया। अब इतना उनके बचत का अनुपात, तो ई कितना हो जाएगा, तो 6 4 3 12 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 5 9 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ से अगर रेशियो मतलब घटाइएगा तो कहा कि इनकम एक्सपेंडिचर है, घटेगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 15 4 9 हो जाएगा, यानी कि 2:9 हो जाएगा, तो 2:9 ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 189, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण होने वाले संख्या अनुत्तीर्ण होने वाला संख्या का अनुपात, यानी कि उत्तीर्ण यानी कि पास और फेल होने वाले 5 और 2 के अनुपात। अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले के 14 अधिक, तो पास होने वाला भाई 14 कम हो जाएगा, इसका मतलब है। अब बोला गया है कि रेशियो 4:3 है, तो 4:3 है, तो यहाँ क्या कीजिए 4:3 ऐसे कर दीजिए, वही मेथड जो पहले करते थे 5 से गुना 4 से गुना, तो यहाँ गुना करेगा तो 8 और 5 3 15, तो 7 का अंतर आ रहा है। अब 7 का अंतर आ रहा है तो यहाँ गुना करेंगे तो 14 2 18, 14 3 42, 14 चौके 56 और 14 3 42, तो 14 का अंतर आ जाएगा, सॉरी 14 चौके 56 हो जाएगा और 14 3 42 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 98 आ जाएगा। तो माइनस प्लस है तो जुटना घटना है तो 98 हो जाएगा। अब बोला गया कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कितना 5 और 2 7 है, तो 7 है तो 7 1 है तो 98, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 98। अगला क्वेश्चन 190, XYZ का वैल्यू दे दिया गया है और उसमें पुट करके बताना। आप यहाँ से के भी मान लीजिए, के भी नहीं भी मानिएगा तो ऊपर सेम और नीचे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x का जगह 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस y का जगह अगर 2 रखिएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस
जेड की जगह 3 रखेगा तो 9 चौके 36 हो गए, 3 3 9 चौके 36 हो गए। अब यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस जेड का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने तो घटेगा तो 5 बचेगा तो ये 31 आ जाएगा, 31 ऊपर 7 में। अब यहाँ करेंगे तो 9 9 18 होगा, तो 31/18 आपको कौन ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो 31/18 आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। बहुत आसान है, ये तो वैल्यू पुटिंग। अगला क्वेश्चन 191, दो संख्याओं का अनुपात 4:5। यदि पहली संख्या में 1 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात वही देखिए 4:5 दिया गया है। अब बोला है कि पहली संख्या में 1 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 1 जोड़ा जाता है, दूसरी पहली संख्या में 1 घटाया और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो उनका अनुपात 3 और 4 हो जाता है। देखिए इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। वो उतना लिखते नहीं, कितना लिखे तो इसे तो इतने का अनुपात है। बोला है कि पहले और दूसरी संख्या में क्रम से 8 और 4 जोड़ दिए जाए तो अनुपात, पहले तो इनिशियल तो निकाल लीजिए, तो गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो अंतर कितना आ रहा है 1 का। अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना, तो 3 दूना 6 और 4, तो 6 और 4 कितना हुआ 10, माइनस प्लस तो 10 हो। अब बोला गया कि 1 का तो 10, तो 4 का 40 हो गया, 5 का 50 हो। अब बोला है कि पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो 8 जोड़ेंगे तो 48, दूसरी संख्या में 4 तो 14, कितना बार में चलेगा, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 4 24 दूना 48 और 27 दूना 54, फिर कटेगा तो 8 3 की 24 और 9 3 17, 8:9 यानी कि 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन 192, इतना का चौथा अनुपात क्या है? तो चौथा अनुपात 18 27 68 और 1, इसका गुना इसका गुना, इसका उसका गुना करेंगे तो 27 गुना 68/18, तो 9 दूना 18 9 3 27, दो बार में करेंगे तो 3 दूना 6 4 दूना 8 34, 4 3 12, लास्ट में 2 आंसर होना चाहिए, तो लास्ट में 2 इसका। अगला क्वेश्चन 193, एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रनों से शतक से चूक जाता है, यानी कि कितना 4 रनों के शतक से चूक, यानी कि 96 रन बना लिया बाबू साहब। उनमें छक्के चौके 6 रन 4 रन 3 रन 2 रन और 1 रन, 1 2 1 1 3 और 2 7 और 10 के अनुपात में स्कोरिंग शॉट लगाए, तो 1 रन में कुल कितने रन? 1 रन से देखिए ये छक्का मारा है, 4 रन 3 रन, मतलब 3 रन 2 रन 1 रन, 6 वाला 1 रेशियो में दिया गया, 6 वाला 1 4 वाला 3 3 वाला 2 2 वाला 7 और 1 वाला 10, तो बोला गया कि मतलब जो टोटल एक रन वाला जो बनाया वो कितना रन बनाया, तो यहाँ से देखिए ये 6 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 दूना 6 7 दूना 14 10, 14 6 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 8 48, यहाँ पूरा में आ रहा है 48, लेकिन यहाँ रेशियो में क्वेश्चन में दिया गया 96, क्या गुना 2 गुना, बोला गया 10 रन बनाता है, लेकिन 10 का वैल्यू जब 48 का 96 तो 10 का कितना होता है 20 रन हो जाएगा, यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 194, इतना विपरीत चिन्ह, और देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टेक्निक रहेगा। एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इतना के अनुपात में, तो एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 16:81, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, वाई का वैल्यू आ जाएगा 9। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो बोला गया क्वेश्चन चिन्ह चेंज होना चाहिए, नहीं कि विपरीत चिन्हों वाली, यानी कि निकाले आप चाहे इसका भी प्लस होता है प्लस माइनस, लेकिन आप प्लस लेकर रेशियो में चेंज करते हैं, तो एक बार यहाँ बोला कि विपरीत चिन्ह लीजिए, तो चाहे आप इसका प्लस लीजिए चाहे इसका प्लस लीजिए, कोई का 1 प्लस कोई का 1 माइनस, तो ऊपर वाला का माइनस ले लीजिए एक्स का, तो एक्स का माइनस ले रहे तो 4 3 12 प्लस 9 चौका 36, माइनस में हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा था, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में माइनस 9 3 27 हो जाएगा। अब ऊपर में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 बचेगा, अब 24 ऊपर में प्लस में बच रहा है, अब यहाँ करेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो यहाँ करेंगे तो 8 और 7 15 2 1 3 35, यहाँ यानी कि 24/35 आ रहा है माइनस में 24/35 यानी सी आंसर। अगला क्वेश्चन 95, जब एक्स को 24 30 36 और 46 में प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो 2x + 3 और 3x + 2 के बीच मध्यानुपात, x का वैल्यू निकाल के और मध्यानुपात निकाल, एक तो बात ऐसे आप ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हैं। आगे देखिए
24, 30, 36 और 46। अंतर कितना क्या देखिए, एक बार नहीं कई बार बताएं, पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे। यहाँ कितना का अंतर 3 का, और यहाँ कितना का अंतर तो 10 का, सॉरी यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 10 का। रेशियो लीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 और ये हो जाएगा 5। 5 से गुना कीजिए तो 24, तो 24 पच्चे 20 से हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 3 से गुना कीजिए तो 3 से का 18 और 3 3 और 1 10, इतना हो जाएगा। बटा यहाँ कितना का गैप है तो 2 का। अब 12 अंतर आएगा, 12 में 2 से भागा देंगे यानी कि 12 8 20 यानी 12 आएगा, 12 में 2 से भागा देंगे 6 यानी कि x का वैल्यू 6 आ रहा। अब 6, अब इसको करेंगे तो 6 दूना 12 और 3 15 हो गया, गुना 6 3 18, 18 2 20 हो गया। अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 5 गुना 4 आएगा और 5 गुना 3 आएगा, सॉरी 5 गुना इसका 5 गुना करेंगे तो 4 आएगा यानी कि ई आ रहा है, और उसका करेंगे 5 गुना 3 आएगा तो 5 5 तो बाहर निकलेगा, 4 में से 2 1 बाहर निकलेगा, बाज कितना रहती है तो 10√3, तो 10√3 आपको सी में। अगला क्वेश्चन 196। सुमन किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर। यदि राशि को इतना का अनुपात में विभाजित किया तो जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा मिला उसने इतना अधिक प्राप्त किया, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 3 और 4 के अनुपात में, 2 3 4 के अनुपात में 1/2, 1/3, 1/4। अगर यहाँ से ये बात ना लिखकर डायरेक्ट हम अगर रेशियो कैलकुलेशन करें तो कितना होगा, अगर रेशियो करेंगे तो कितना होगा, तो 4 3 12, 12 अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 12 एलसीएम ले लीजिए, 12 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये इतना करना था इतना, लेकिन हो गया इतना। भाई दोनों पैसा तो सेम है, अब दोनों पैसा सेम है, दोनों तो जब सेम है तो यहाँ पे कीजिए तो कितना 4 3 2 5 4 9 भी आ रहा, अभी कितना 6 4 10 3 13 आ रहा, तो भाई 13 आ रहा है तो दोनों के सेम कीजिए, तो 13 से 91 करना पड़ेगा, तो 13 से इसको में गुना करें तो 13 दूना 26, 13 3 39 और 13 चौके 52 हो गया। अब यहाँ पे इसको में अगर 9 से गुना करते तो 9 6 54 आ गया, और 9 चौके 36 हो गया, और 9 3 27 हो गया। अब जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बात देखिए, अब क्वेश्चन जो बात बोल रहा है वो बात ध्यान रखिए। अब बोला है कि जिसको सबसे पहले कम मिला था, यानी कि सबसे कम वाले 26 को सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है 26 दूना 52 यानी कि 26 28 मिल रहा है ज्यादा। जब 28 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 रुपये ज्यादा मिल रहा है, तो राशि कितना, तो भाई इतना ध्यान दीजिए। तो एक का निकालेंगे तो 3500/28 आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, इतना आ जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 5 गुना 25 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पे ध्यान दें, बोला गया कि टोटल यानी कि कितना राशि था, तो टोटल कितना था तो 71 आता है, 13 से 91 91 आवे 91 आवेगा, 13 नामा 17 से आवेगा 117 आना चाहिए बार से। देखिए 6 4 10 17 के साथ हाथ से ले 3 2 5 5 10 1 11 यानी 117, 117 का वैल्यू निकाल, 117 का वैल्यू निकाले, चलो 5 7 5 35, लास्ट में 5 आवेगा यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 197। ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया गया है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया गया, इनकम का 2:3, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, यानी कि सेविंग का रेशियो दिया गया, सेविंग का रेशियो दिया गया इतना। तो बोला कि ए की आय बी के बचत के, ए की आय बी के बचत यानी सेविंग के बराबर है, बराबर है, ए की आय बी के बचत के बराबर, तो ये भाई ये 2 है 4 है, तो इसको भी 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 6 और नीचे 3 और 4। अब बोला है उनके व्यय, तो व्यय घटा दीजिए भाई, बचत ये इनकम है अभी बचत है, तो घटावेंगे तो 1 और 2, 1:2 यानी कि ए 1 यूनिट बचत करता है, व्यय करता है, तो बी 2 यूनिट बचत करते हैं यानी खपत करते हैं, यानी कि इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन 198। किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8500 रुपया नियुक्त किया गया, यानी कि एक आदमी को 8500 रुपये पर नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद उसकी अनुपस्थिति के कारण केवल 6050 रुपया भुगतान किया, यानी कि कोई मालिक है, टोटल बोला कि हम 8500 रुपया में तुमको बोल देंगे कि मतलब इतना काम कर देना है, ठीक है मिल गया 8500, लेकिन कुछ घरे रह गया, लेकिन घरे रह गया तो क्या किया ना कि 6050 रुपया दिए, यानी कि जितना दिन घरे रहा उतना काट के,
तो बोला है कि कितना दिन अनुपस्थित रहे, यानी कि देखिए 8500 रुपया है, 8500 रुपया, 6050 रुपया इधर पे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका इनकम मतलब प्रतिदिन का काम मतलब वेतन होगा, प्रतिदिन जितना मिलता हो, दोनों में जो कॉमन होगा। का है कि टोटल अगर कॉमन नहीं होगा तो ये भाई जितना ही काम किया होगा, तो मान के चले अगर 50 दिन काम है तो 50, और अगर 100 रुपये काम करे तो 50 गुना 100, तो ये होगा। तो भाई इसको में अगर करेंगे तो ये अगर 10 दिन काम होगा तो 40 गुना 100, तो दोनों में तो वही पैसा वाला कॉमन रहता है, तो दोनों दिन जो कॉमन है वो काट देते हैं। तो फिर निकल जाएगा कि कितना दिन काम किया, तो 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 17 पचे 85 और 12 पचे 60, एक आ जाएगा इतना बार में। अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो घटेगा तो 49 दिन आ जाएगा, यानी कि एक बात यानी कि 170 दिन टोटल काम करता, काम किया 121 दिन, कितना दिन छुट्टी लिया तो 49 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 49, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन 199, 2 क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। खर्च का अनुपात 4:7 है। इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरी वर्ष में मेरी आय 7500 रुपये, दूसरी वर्ष में यानी कि पहला साल कि दूसरा साल, एक ही आदमी के पहला साल और दूसरा साल का आय दिया गया, पहला साल और दूसरा साल के खपत दी। मेरी आय 7500 रुपये, यानी कि ये जो है 7500 रुपया, 75,000 रुपया, और पहले वर्ष में मेरा खर्च यानी एक्सपेंडिचर 4 है 20,000 रुपया। तो बोला क्या है तो एक साथ 2 वर्षों के बीच कुल बचत कितना, देखिए 5 से 75, तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, यानी कि 30,000 रुपये पहला साल का जो इनकम है 30,000 है। अगर 4 के बीच तो 5 के कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35,000। 30,000 इनकम है, 20,000 खर्च करता है, बचाता है कितना, 10,000, 10,000। 75,000 इनकम है, 35,000 खर्च करता है, कितना बचाता है, 40,000। अब 40,000 बचाता है, बोला कि कुल बचत कितना, तो 40,000 50,000, तो 50,000, यानी कि इसका आंसर 200। किसी फर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुष और महिला की संख्या समान में नियुक्ति होती है, उनका अनुपात 3:4 है, यानी कि समान संख्या में नियुक्ति होते हैं, तो अनुपात कितना है। तो कार्यरत लोगों की संख्या कितना, देखिए 70 पुरुष है, अब बोला कि और 100 महिला है, अब बोला कि जितना पुरुष है, जितना पुरुष मतलब भाग लेता है मतलब नियुक्ति करता है, उतना महिला भी नियुक्ति करता है, तो इतना। अब बोला है कि इनकम मतलब का नया अनुपात हो जाए 3:4, यानी बोला है कि समान संख्या में नियुक्ति होती है, यानी कि समान संख्या 1 से यहाँ से करेंगे तो 7 का 28 हो जाएगा, 280 प्लस 4x बराबर 300, 300 प्लस 3x, x इधर करेंगे तो x बराबर यहाँ 20 हो जाएगा, आप 20 हो गए। x का वैल्यू बोला गया है कि फार्म में लोगों की कुल संख्या क्या था भारतीय के बाद, तो पहले तो 70 और 30 70 लोग काम कर रहा था, प्लस 100 लोग भी काम कर रहा था। x इसको में भर्ती लिया, x इसको यानी 2x, तो x का वैल्यू 20 यानी 2x का वैल्यू 40, इतना लोग काम कर रहा था, मतलब काम कर रहा है भर्ती के बाद। तो भर्ती के बाद 100 7 4 11 यानी 210 लोग भर्ती के बाद कुल आदमी काम कर रहा था। तो यहाँ क्वेश्चन 200 खत्म। आज के लिए तय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।